हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ दोस्तों में। आज का जो हमारा सेशन जा रहा है वो होने जा रहा है आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पे। तो दोस्तों ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट पे पार्ट 18 है और इसे दोस्तों हम लोग ब्रैकेट बुक से क्वेश्चन नंबर 86 से क्वेश्चन 90 करेंगे। यदि चैनल पे पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय की वादी करते हुए। तो ये हमारा देख सकते हैं क्वेश्चन 86 है। तो दोस्तों हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड समझ जाएगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले इसको बनाने का प्रयास करें, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। तो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों बारी बारी से हम लोग सॉल्यूशन करते हुए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न दोस्तों साधारण ब्याज पे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इस राशि का मिश्रधन 5 वर्षों में 3/3% की साधारण ब्याज दर से ₹7,000 हो जाती है। यानी आपका दिया गया मिश्रधन दिया गया है और रेट दिया गया आपको 3/3% और टाइम दिया गया 5 वर्ष और आपका अमाउंट यानी मिश्रधन 7,000 दिया गया है। तो हमें निकालना क्या है, राशि यानी प्रिंसिपल निकालना है आपको। और आपको ऑप्शन है 6300, 6500, 6000 और 5000। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस तरह का प्रश्न कैसे इसको बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई राशि है, उसका मिश्रधन 5 वर्षों में 3/1/3% हो जाती है। यानी 3/1/3%। ये क्या है दोस्तों, तो ये आपका रेट दिया गया है। क्या दिया गया है, रेट दिया गया है। अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में लाए तो कितना हो जाएगा, 3 3 10/300 यानी कितना परसेंट है, तो ये 300 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, तो 10/300 यानी कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, तो ये है हमारा 1/30 आया। क्या है, 30 हमारा क्या शो कर रहा है, 30 हमारा प्रिंसिपल शो कर रहा है और एक क्या शो कर रहा है दोस्तों, तो एक हमारा सिंपल इंटरेस्ट शो कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि 5 वर्षों में कितना वर्ष का दिया गया है, टाइम दिया गया है आपको 5 वर्षों में, 5 ईयर में दिया गया है, ठीक है। तो 30 हमारा क्या है, 30 हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल है और एक जो है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना साल का है, तो 1 साल का दिया गया है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना, 1 है। तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 5 होगा। यानी इसी को हम लिख सकते हैं 5/30, यानी इसी को लिख सकते हैं हम लोग 1/6 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं दोस्तों, तो 1/6 लिख सकते हैं। फिर से समझते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए रेट दिया गया है 3/3%। इसको अगर लाएं तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 3 9 10/300 हो जाएगा। परसेंट है 2 0 हो गया, 300 हो गया। अब 10/300 से 1/30 हो गया, यानी 30 हमारा क्या होगा, जो नीचे वाला रहता है डिनोमिनेटर वो क्या शो करता है, मूलधन शो करता है। और एक जो ऊपर में रहता है डिनोमिनेटर वो क्या शो करता है, सिंपल यानी साधारण ब्याज शो करता है। तो ये जो डिनोमिनेटर में रहता है वो क्या करता है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट शो करता है। क्यों, क्योंकि हम लोग रेट ले रहे हैं, सिर्फ रेट लिए हैं। तो रेट क्या होता है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल, ये तो रेट होता है। तो वही 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 है और प्रिंसिपल कितना है, 30 है। लेकिन टाइम हमारा कितना दिया गया है, 5 ईयर दिया गया है। तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट 1 होगा, तो 5 साल में कितना होगा, 5 होगा। तो 5/30 लिख दिए, इसी को हम लोग काट के लिख के बोलना 6। यानी ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है ये कितना साल के लिए है, तो 5 ईयर के 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट वो कितना, 1 है। और ये हमारा प्रिंसिपल बन गया, मूलधन बन गया। अब इसी से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। हमें दिया गया है आपको अमाउंट यानी मिश्रधन दिया गया है। तो मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये तो होता है अमाउंट होता है। तो अमाउंट कितना है हमारा 6 यूनिट है, सॉरी प्रिंसिपल कितना है हमारा 6 यूनिट है और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 1 है। यानी टोटल अगर अमाउंट का बात करें तो अमाउंट कितना यूनिट हो गया, 7 यूनिट हो गया। और 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया हमें, तो 7 यूनिट का वैल्यू दिया गया क्वेश्चन में, कितना दिया गया है, तो 7 यूनिट का वैल्यू आपको दोस्तों 7,000 दिया गया है। तो 7 यूनिट बराबर 7,000 हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 7,000/7 यानी 1,000 हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा, तो प्रिंसिपल हमारा कितना यूनिट है, 6 यूनिट है। यानी 6 यूनिट बराबर कितना होगा, 6,000 होगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हमने बना लिया कि आंसर कितना आ गया हमारा, 6,000 आंसर आ गया। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो 3/3% 10/300 हो गया। डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देते दोस्तों 5 से, तो 10/300 है गुने 5 कर देते तो हमें क्या निकलता, 5 साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता। तो 5 होता है 5/30 यानी इसको काट दिया 6 हो गया। यानी 1 के हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 5 साल का और 6 का प्रिंसिपल है, यानी 6 का वैल्यू और अमाउंट का दिया गया हमें मिश्रधन दिया गया 7,000 है। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट होता है। तो 7 यूनिट का वैल्यू 7,000 हो गया। 1 यूनिट कितना हो गया, 7/7 यानी 1,000 हो गया। हमें निकालना प्रिंसिपल जो कि 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट कितना हो गया, 6,000 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जब भी इसका प्रश्न दिखेगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 87 इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय दें प्रयास कीजिए बनाने का। तो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि ₹64 2 वर्षों में 83.20 हो जाता है
तो उसी ब्याज की दर से ₹86 4 वर्षों में कितना होगा ये हमें निकालना है। यानी सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको रेट परसेंट निकालना होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद उसी रेट की दर से आपको निकालना होगा 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, ₹86, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे इसको बनाएंगे दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कि इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाना है, ठीक है। तो दिया गया है यदि ₹64 2 वर्षों में 83.20 हो जाता है, तो हमें प्रिंसिपल दिया गया है। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 64 दिया गया है। यानी मूलधन आपका जो है वो कितना है, ₹64 है, और अमाउंट दिया गया है कि 83.20 हो जाता है, यानी 83.20 हो जाता है। कब होता है दोस्तों, तो टाइम दिया गया आपको कि 2 वर्षों में होता है। तो सबसे पहले उसी ब्याज की दर से यानी रेट परसेंट निकालना पड़ेगा। जो हमारा सेकंड कंडीशन दिया गया है कि उसी ब्याज की दर से ₹86 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, सबसे पहले आपको रेट परसेंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल रेट परसेंट क्या होता है, तो रेट परसेंट होता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटा में प्रिंसिपल गुना 100। ये हमारा रेट परसेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 2 साल का। तो हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 83.20 माइनस में आपको 64 करना होगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, अगर 64 करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा 0.20 ही रहेगा, ये हमारा 4.9 हो जाएगा, और यानी 19.2 कितना होगा दोस्तों, 19.20 हो गया। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकला ये कितना निकला है, 2 साल का निकला है। क्यों, क्योंकि टाइम दिया गया 2 साल में, अमाउंट इतना हो जाता है। तो 2 साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 19.20 है। तो 1 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो हमें बटा 2 करना होगा। 1 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो बटा 2 करना होगा, क्योंकि 2 साल का 90.20 है। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, तो बटा 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 2 6 12, यानी 9.6 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 9.6 हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि दिख रहा होगा आपको, ये 9.6 हो गया। अब आराम से निकाल लेंगे, ये 9.6 है तो यहाँ 9.6 लिखिए। अब बटा प्रिंसिपल कितना है हमारा, तो प्रिंसिपल है 64 है, तो 64 लिखिए। अब गुना में 100, ये पॉइंट अगर हटेगा दोस्तों तो एक जो नीचे बैठेगा, ठीक है। अब ये हमारा 1 0 से 1 2 कैंसिल आउट हो गया। अगर 32 से काटते हैं तो 32 दूनी 64 होता है, और 32 से कितना 96 होता है। फिर 2 से करेंगे तो ये 5 बार में, यानी हमारा जो रेट परसेंट निकल गया कितना आ गया, 15% आ गया। 3 गुने 5 यानी 15%। तो रेट हमारा कितना है दोस्तों, तो 15% हमारा रेट है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ₹86 4 वर्षों में कितना होगा, तो ₹86। अब जो हमारा सेकंड कंडीशन है, जो सेकंड हमें निकालना जो कंडीशन दिया गया है कि ₹86 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, इसी ब्याज की दर से यानी 15% दर से। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम अगर इंटरेस्ट ₹86 हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो 86 तो होगा, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल 86 होगा, प्लस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में देख लेते हैं कि कितना हो जाएगा। तो 15% हमारा रेट है, तो कितना का बोर्ड है, 4 साल का बोर्ड है ना, तो 15 गुने 4 यानी 60% हो जाएगा। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा हमारा, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट गुना टाइम होता है। रेट हमारा कितना निकल गया, 15 आ गया, और टाइम दिया गया 4 यानी 60% हो जाएगा। अगर दोस्तों ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में निकल गया, कितना आ गया, 60% आ गया। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो 60% हमारा हो गया, कोई परेशानी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। 60%। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, तो अमाउंट का एक और फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का क्या होता है, 100 यानी प्रिंसिपल 100 मानते हैं, प्लस में सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में, बस इसी का दोस्तों हम अप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा अमाउंट हो कितना हो जाएगा हमारा, तो 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना है परसेंटेज में, तो 60%, यानी जो हमारा अमाउंट कितना आ गया, 160% हो गया। उम्मीद करेंगे दोस्तों दिख रहा है आपको 160%, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि आपको दिख रहा है कि नहीं। तो अमाउंट कितना हो गया दोस्तों, 160% हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग 86 का 160% कर देंगे तो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 86 का 160% कर देंगे तो आपका अमाउंट जो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा ये आपको निकल के आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हमारा ये हम लोग 86 गुने 16 करते हैं, अब बड़ा 10 कर देंगे, कितना होगा दोस्तों, कर लेते हैं एक बार। तो 86 गुने 16, 6 36 6 3 8 48 3 51, फिर 6 8 6 7 13, यानी 137.6 आएगा दोस्तों। कितना आएगा हमारा, 137.6 रुपया आपका आंसर हो गया। कितना हो गया, 137.6 रुपया आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा दोस्तों क्योंकि थोड़ा भर गया आपका व्हाइट बोर्ड। देखिए सबसे पहले
प्रिंसिपल आपको 64 दिया गया था, अमाउंट दिया गया 83.20 और टाइम दिया गया 2 साल में। बोल रहा है कि उसी ब्याज की दर से, तो सबसे पहले आपको रेट निकालना होगा। रेट क्या होता है? 1 साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल गुना 100। तो हम सबसे पहले हमें इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट 83 हम लोग अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दिए, तो कितना आ गया हमारा? तो आ गया हमारा जो हमारा इंटरेस्ट आया था दोस्तों, वो कितना आया था हमारा? तो 19.20 आया था। जो घटाए थे हम लोग अमाउंट 19.20 आया था, लेकिन हमें निकालना 1 साल का ब्याज। लेकिन ब्याज है कितना? 2 साल का। तो 2 साल का ब्याज 19.20 है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? बटा 2 कर देंगे। तो कितना आ गया था हमारा? तो ब्याज हमारा 9.6 आया था। अब हम लोग अप्लाई कर दिए 9.6 बटा प्रिंसिपल कितना? 64 था गुना 100, यानी रेट हमारा कितना है? 15%। अब जो कंडीशन दिया गया था कि 86 रुपये है वो 4 वर्षों के बाद उसी ब्याज की दर से कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग क्या किए दोस्तों, ये 15% था। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? हर साल ब्याज एक ही रहता है, 15%, 15%, 15%, 15%, 4 बार है तो 15 गुना 4 60% मिलेगा। 86 के 60% हमें अमाउंट निकालना है। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? 86 का 160%। अमाउंट क्या होता है? 100% प्लस में सिंपल इंटरेस्ट परसेंट। तो 100% प्लस सिंपल इंटरेस्ट परसेंट कितना में है? 60%। तो 100 प्लस 60 160 हो गया। तो डायरेक्ट हम लोग 86 का 160% निकाल दिए, तो कितना आ गया हमारा? 137.6 रुपये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 87 आपको समझ में आ गया हो कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 को बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय प्रयास कीजिए बनने का। तो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। अरुण है जो ₹20,000 अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, यानी 10% उसको चाहिए इंटरेस्ट। अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज की दर पर देना चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। तो आपको ऑप्शन है 8%, 16%, 12% और 13%। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। यानी अरुण है जो 20,000 रुपया लिया है और 2 दोस्तों को देता है। पहला दोस्त को देता है 12,000 जो कि 8% की दर से देता है, लेकिन उसको ओवरऑल जितना चाहिए, आपको जो रुपया दिया है 20,000 उसका ओवरऑल 10% को चाहिए, यानी इंटरेस्ट के तौर पे चाहिए 10%। यानी 20% का 10% करें तो कितना होगा हमारा? तो हमारा हो जाएगा आपका 2,000 रुपया उसको चाहिए किसी कीमत पे दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोग आसान तरीके से बना सकते हैं इसको। कैसे आप अप्लाई करना है इस कॉन्सेप्ट में, क्या कॉन्सेप्ट होगा इसके पीछे वो समझेंगे। आइए देखते हैं। तरुण है, अरुण एक आदमी है जिसके पास 20,000 रुपये रहता है। तो यहाँ लिखिए अरुण लिख लीजिए। अब अरुण के पास कितना है दोस्तों? तो 20,000 रुपया है। उसका 2 गो दोस्त है। पहला लिखिए, यहाँ दूसरा दोस्त लिखिए। पहला दोस्त वो देता है आपको जो 12,000 देता है, ठीक है। और रेट कितना है हमारा? 8% है। रेट है, दर है वो कितना है? 8% है। तो दोस्तों उसको चाहिए क्या? हमें अरुण को चाहिए टोटल 10% उसको लाभ चाहिए। लाभ करने का क्या है दोस्तों कि रुपया उसको चाहिए टोटल इंटरेस्ट के तौर पे वो 10% चाहिए। तो 12,000 का अगर 10% निकालें दोस्तों, 12,000 का अगर 10% निकालें तो कितना होगा हमारा? 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0, यानी कितना? 12,000 कितना चाहिए दोस्तों? तो 20,000 करना था, तो 20,000 का उसको चाहिए दोस्तों। यहाँ इसको मिटा लीजिए। तो 20,000 का उसको चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों? 20,000 का। तो 20,000 का चाहिए उसको 10% लाभ, यानी 10% उसको चाहिए इंटरेस्ट। तो 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000, यानी 2,000 रुपया दोस्तों उसको किसी भी कीमत में उसको चाहिए। अब पहला आदमी है जो पहला दोस्त उसको 12,000 दे रहा है और दूसरा आदमी को कितना देगा दोस्तों? 8,000 रुपया देगा। ये तो फिक्स है। अब 12,000 का अगर 8% करते हैं तो कितना मिलेगा दोस्तों? परसेंट से 2 कैंसिल होगा, 96, 960 रुपये मिलेगा। तो 12 का 8% करेंगे तो परसेंट से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 12 96 और 1 0 हो गया, 960 रुपया मिलेगा पहला दोस्त से। लेकिन उसको चाहिए कितना? इंटरेस्ट के तौर पे 2,000 चाहिए। लेकिन तो जो सेकंड दोस्त है उससे कितना और उसको उम्मीद है दोस्तों? तो 1,040 और उसको उम्मीद है कि मिलेगा उसको। सेकंड दोस्त है कितना मिलेगा? 1,040 मिलेगा। ये समझ में आ गया दोस्तों। यही निकालना है कि रेट परसेंट कितना होगा, ये हमें निकालना है दोस्तों। बहुत ही आसान है। कितना चाहिए उसको? 1,040 चाहिए। तो ऊपर में 1,040 लिखिए। कितना में चाहिए? तो 8,000 में चाहिए, तो 8,000 लिखिए। गुना में 100 कर दीजिए, क्योंकि रेट है जो परसेंट में आता है, गुना में 100 कर देंगे, बस आपका आंसर आ गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 8 से आपको निकालना है 104 काटना है, तो 8 का 8 एक मरतबे और 8 के 24, यानी 13% हमारा आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 13% आपका है जो सेकेंड देश को कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है? तो 13% पे दे रहा है रुपया। कितना रुपया? तो 8,000 रुपया। फिर से समझिए दोस्तों इस प्रश्न को, काफी इंपॉर्टेंट है। अरुण एक आदमी है जो 20,000 रुपया
दो दोस्तों में बांटता है। पहला दोस्त को 12 में बांटता है, दूसरा दोस्त को ऑटोमेटिकली 8 में बांटेगा। तो टोटल उसका रुपये कितना है, 20 रुपये है। और दो दोस्त है, पहला दोस्त को 12,000, दूसरा दोस्त को 8,000। लेकिन उसको चाहिए ओवरऑल, दोनों दोस्त से कितना चाहिए दोस्तों ओवरऑल, तो 10% का उसको इंटरेस्ट चाहिए, यानी लाभ चाहिए 10% का, यानी उसको मिलना चाहिए 2,000 रुपया उसको मिलना चाहिए। ठीक है। अब जो पहला दोस्त है जिसको 12,000 दिया है उसको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, यानी एक साल में उसको 960 रुपये मिल रहा है। तो दूसरा दोस्त को दोस्तों कितना मिलेगा, टोटल उसको 2,000 चाहिए, पहला दोस्त को 60 मिल रहा है, तो दूसरा दोस्त को कितना मिलेगा, 1,040 मिलेगा। तो हमें रेट परसेंट निकालना है। तो रेट परसेंट क्या होता है दोस्तों, एक साल का जो इंटरेस्ट मिल रहा है 1,040 बटा प्रिंसिपल, 1,040 बटा प्रिंसिपल गुना 100, तो आपको आ गया रेट कितना में आ रहा है, रेट 13%। यानी सेकंड दोस्त को कितना पे देगा, तो 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेकंड दोस्त को देगा। और पूछता कितना रुपया, तो वो इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि 12,000 इसको दे रहा है, 8,000 इसका हो गया। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 88। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर है। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 पे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय दें प्रयास की बनाने का। तो ये दोस्तों जो प्रश्न है मेंस लेवल एग्जाम का है। ठीक है। तो ये जो प्रश्न है बैंक से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों, और वो प्रश्न को पढ़ देते हैं। एक आदमी है जो एक बैंक में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना लगाता है, तो 12,000 रुपया सावधि खाते में जमा करता है, यानी फिक्स डिपॉजिट में जमा करता है। लेकिन 3 वर्ष बाद वह अपनी जरूरतों को के लिए पूरी धनराशि बैंक से निकालता है, जिससे बैंक कम ब्याज की दर पर प्रदान करता है। यदि वह 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली धनराशि से ₹3,320 रुपया कम प्राप्त करता है, तो बैंक द्वारा दी जाने वाली प्राप्त राशि क्या है, ब्याज दर क्या है, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, मैं आपको बताने वाला हूँ। समझ में नहीं आ रहा हो दोस्तों, लेकिन एक बार मैं आपको बता दूंगा तो इसको समझ में आ जाएगा। आपका जो ऑप्शन है 7 होल 5/9%, 7 होल 4/9%, 7 होल 8/9% और 8 होल 7/9%। ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न को कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। तो देखिए, बैंक में आदमी जाता है तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करता है। ठीक है। तो बैंक यहाँ लिखते हैं, बैंक समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो बैंक है आपका, बैंक में एक आदमी है जो रुपया जमा किया है। कितना रुपया जमा किया है दोस्तों, तो 12,000 रुपया जमा किया है। ठीक है। 12,000, तो यहाँ आप 12,000 लिख दीजिए। बैंक में जमा किया आपका 12,000 रुपया जमा किया। ठीक है। अब दोस्तों रेट कितना है हमारा, 10% वार्षिक दर से। रेट कितना है हमारा, 10% वार्षिक दर से। तो समझिए फिक्स डिपॉजिट किया है। क्या किया है, फिक्स्ड डिपॉजिट किया है। और फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है तो समझिएगा। देखिए, बैंक में 12,000 आदमी जमा किया, 10% उसका दर है, यानी हर साल कितना मिलेगा, तो 12,000 का 10% यानी 1200 रुपये मिलेगा हर साल। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि फिक्स डिपॉजिट किया गया, लेकिन उसको आदमी को कोई जरूरत पड़ता है तो वो अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़ देता है। तो दोस्तों फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आपको कितना साल के लिए है, तो 3 वर्ष के बाद वो तोड़ देता है। तो अगर 3 वर्ष बाद तोड़ेगा दोस्तों तो उसको 10% नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट होता है कुछ साल के लिए रहता है। तो यहाँ दिया गया आपको कि किससे कंपेयर किया गया है, तो 5 वर्ष से कंपेयर किया गया दोस्तों, यानी फिक्स डिपॉजिट है वो 5 साल का। कितना साल का फिक्स डिपॉजिट, 5 साल का। क्यों, क्योंकि 5 साल से कंपेयर किया गया, 5 साल की तुलना में उसको कम इतना मिला, यानी फिक्स डिपॉजिट कितना है, 5 साल है। तो दोस्तों 5 साल का फिक्स डिपॉजिट है, वो पहले ही तोड़ लिया, तो जो रेट है वो कम मिलेगा। रेट 10% नहीं मिलेगा, रेट कुछ कम मिलेगा। अब हमें निकालना है कि रेट कितना है, वो हमें पूछ रहा है। ठीक है। रेट हमें निकालना है कि कितना कम मिलेगा, और रेट कितना कम नहीं मिलेगा, कितना रेट है, यानी न्यू रेट कितना होगा, ये हमें निकालना है कि रेट कितना उसको मिला, वो हमें निकालना है। फिर समझिए दोस्तों, बैंक में एक आदमी 12,000 रुपये जमा किया, फिक्स डिपॉजिट 5 साल का था। आप बोलेंगे कैसे पता 5 साल का, क्योंकि 5 साल से कंपेयर किया गया, क्वेश्चन में दिया गया ना 5 साल से इतना रुपया कम मिलता है, यानी फिक्स डिपॉजिट 5 साल का था। ठीक है। तो हमें पता करना है कितना रेट, तो क्या होता है, पहले ही वो तोड़ लिया आदमी को, जरूरत था उसको, तो दर जो 10% दर है वो नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। वही पूछ रहा है कितना मिलेगा, कितना रेट होगा, वो हमें निकालना है। तो समझिए दोस्तों, अगर मानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट नहीं तोड़ता तो कितना मिलता, तो 12,000 रहता, और ये 5 साल था तो 5 साल कंप्लीट करता, यानी सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में लेते हैं तो कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में लेते हैं तो लोग जानते हैं रेट में टाइम होता है। रेट कितना था, 10 था, और टाइम कितना है, 5 है, यानी 50% मिलता है। अगर हम अमाउंट का बात करें तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, 12,000 का 150% कर देते हैं, तो 150% कर देते हैं, क्योंकि हमारा सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में 50 हो गया। तो अमाउंट के बारे में है, तो अमाउंट क्या होता है 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में, तो 100 प्लस 50 यानी 150/100। तो 0 से 2 जो कैंसिल हुआ, कितना हो गया, 12 × 15 यानी 180 और 2 0
यानी 18,000 कितना होता है दोस्तों 18,000। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कितना कम मिला है हमारा, तो हमारा मिला है कम, कितना मिला है तो 3,320 कम मिला है, 3,320 रुपये कम मिला है। यानी 18,000 में से हम लोग माइनस कर देंगे 3,320 माइनस कर देंगे, तो हमारा न्यू अमाउंट है, न्यू अमाउंट ये कितना साल के लिए दोस्तों, तो जो हमारा 3 साल के लिए है, 3 साल के लिए है, तो न्यू अमाउंट है जो 3 ईयर में मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो दिया गया 18,000, 5 साल से कंपेयर किया गया था, तो 5 साल में 18,000 अमाउंट हो गया, लेकिन कितना कम मिलता है 3,320 कम मिलता है। तो 18,000 में से 3,320 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, तो सॉल्व करते हैं, 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा 2 8 हो गया, ये 9 6 हो गया, 7 4 हो गया, यानी कितना मिलेगा 14,680 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों 14,680 मिला, ठीक है। तो 14,680 मिला, ये समझ में आ गया आपका। ये हमारा अमाउंट हो गया, वो कितना साल के लिए हो गया 3 साल के लिए हो गया। तो मिटा देते हैं दोस्तों क्वेश्चन को, तो 14,680 मिला अमाउंट ये कितना साल के लिए है, तो 3 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए है। अब आपको रेट निकालना है, ठीक है, और हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो 12,000 है, हमेशा याद रखिएगा। तो सबसे पहले रेट क्या होता है, प्रिंसिपल ये हमारा है 12,000 और अमाउंट कितना का 14,680 और टाइम कितना है 3 ईयर है। तो रेट परसेंट क्या होता है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल गुना 100। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, तो फिर से हमें 14,680 में 12,000 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा दोस्तों, कितना आएगा, तो 2,680 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, तो 2,680 हमारा क्या आ गया, हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, कितना साल के लिए, तो 3 साल के लिए, क्योंकि अमाउंट हमारा 3 साल के लिए है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी 3 साल के लिए आएगा। अब हमें 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता, रेट परसेंट क्या होता है, तो रेट परसेंट का मैं आपको, रेट परसेंट 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल गुना 100, ये तो होता है रेट परसेंट। उम्मीद करें दोस्तों दिख रहा होगा, तो देख लेते हैं रेट परसेंट क्या होता है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल गुना 100, ठीक है दोस्तों। यहाँ लिख देते हैं रेट परसेंट। तो रेट परसेंट क्या होता है, रेट परसेंट 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल गुना में 100, ये हमारा रेट परसेंट होता है। तो 3 साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, 2,680 मिला है। तो 1 साल का कितना होगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 2,680 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 2,680 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 8 = 24, कितना हो जाएगा, 3 × 8 = 24, 2,680 बटा 3 नहीं कट रहा है दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए। तो 2,680 बटा 3 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 2,680 बटा 3 आ गया 1 साल का। तो इसी को हम अप्लाई करेंगे, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 2,680 बटा में 3, प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा 12,000 है। यहाँ कर देते हैं 2,680 बटा 3, अब प्रिंसिपल कितना है हमारा 12,000 है, अब गुना में 100 कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। अब ये कितना हो गया, अगर काटते हैं 2 से तो 2 × 12, 2 का 2 1 मतलब 140 हो गया। फिर काटते हैं 2 3 6, फिर कितना होगा, 2 6 12 और 214, यानी 67 बटा 9 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 67 बटा 9 आ गया। यहाँ 3 है, देखिए यहाँ 3 है एगो, और देखिए इसको काटे हैं 3 आया है और यहाँ 3 था, यानी 3 3 9 हो गया और 67/9 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो 963 और 4, यानी 7 होल 4/9% दोस्तों इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, तो 7 होल 4/9% इसका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन आपका, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर है। तो फिर से समझिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंक में 12,000 रुपया जमा किया, रेट था 10%, ठीक है, लेकिन कुछ मजबूरी के कारण उसको 3 साल में ही ब्रेक करना पड़ा। तो फिक्स डिपॉजिट कितना साल का था, 5 साल का था, क्योंकि कंपेयर किया गया 5 साल से फिक्स डिपॉजिट 5 साल के लिए। तो हम लोग क्या किए, हम लोग कि अगर तोड़ता नहीं तो 5 साल में कितना होता मिलता उसको, तो 18,000 मिलता। लेकिन दिया हुआ क्वेश्चन में कि उसको कितना कम मिला है, तो 3,300 कितना कम मिला है, 3,320 कम मिला है। तो कितना मिला है, 14,680 मिला है। कितना साल के लिए, 3 साल के लिए। तो प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल 12,000 हो गया, अमाउंट 14,680 हो गया, टाइम कितना होगा, 3 साल को लिया। तो अब हमें इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कितना मिला, 2,680, अमाउंट मैंने प्रिंसिपल कर दिए, 14,680 में से 12,000 घटा दिया, यानी कितना मिला, 2,680 मिला। कितना साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट निकला है 3 साल के लिए। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 2,680 बटा 3 होगा। अब हम लोग रेट परसेंट निकालना है। रेट परसेंट क्या होता है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल गुना 100। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2,680 बटा 3 और गुना में प्रिंसिपल 12,000 हो गया। देखिए 2,680 बटा 3 हो गया और बटा प्रिंसिपल कितना 12,000 है, अब गुना 100 कर दिए। यहाँ सॉल्व किए तो कितना आ गया, सॉल्व करने पे 7 होल 4/9% हमारा आंसर हो गया।
तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 89। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 करेंगे, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय लगता है प्रयास किए बनाने का। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला क्वेश्चन में? अरविंद ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक सालाना ब्याज की दर से निवेश की। उसे 3140 की धनराशि 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त हुई। उसने कितनी धनराशि बैंक में निवेश की थी? यानी आपको निकालना है, मूलधन निकालना है। और आपको ऑप्शन है 3080, 2500, 3000 रुपये, 3100। तो कैसे इसको बनाना है समझिएगा। बहुत ही आसान मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा इस क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे दिया गया, आपको क्या दिया गया, हमें अमाउंट दिया गया। अमाउंट दिया गया है ना कि 3140 रुपये धनराशि आपको प्राप्त हुई। अब दोस्तों देखिए कैसे इसको बनाना है। तो हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटा 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? प्रिंसिपल गुना रेट बटा टाइम बटा 100, ठीक है दोस्तों। अब मान लिए कि हमारा मूलधन x है और अमाउंट कितना है हमारा? तो अमाउंट दिया गया है आपको 3140। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते हैं, यानी 3140 में से 1 से घटा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। बस दोस्तों यही आपको कॉन्सेप्ट है, अप्लाई कर दीजिए। तो 3140 माइनस एक्स बराबर प्रिंसिपल को क्या माने? एक्स माने, पी की जगह एक्स रख लीजिए, गुना रेट कितना है? 8% दिया गया है तो 8 यहाँ लिख लीजिए। टाइम, अब टाइम क्या 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 लेंगे दोस्तों ये समझिएगा। तो बोल रहा है 1 जनवरी 2000 को बैंक में जमा किया। कितना को जमा किया? 1 जनवरी 2012 को। तो सबसे पहले 2012 क्या है दोस्तों? 2012 क्या है? लीप ईयर है। तो लीप ईयर है यानी टोटल जो हमारा टोटल डेज होगा कितना होगा हमारा? तो 366 होगा। टोटल डेज कितना होगा? 366 डेज होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिए दोस्तों, 1 जनवरी को जमा किया और जनवरी में कितना दिन होता है? तो 31 दिन होता है ना जनवरी में। तो 1 जनवरी की जमा किया यानी अगले दिन से उसको इंटरेस्ट मिलना आरंभ होगा। यानी टोटल जनवरी में कितना दिन काउंट होगा? तो टोटल जनवरी के दिन में 30 दिन उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अब जनवरी के बाद फरवरी होगा, तो फरवरी कितना दिन का कितना डेज का रहता है? तो लीप ईयर है तो 29 दिन का रहेगा। इसी तरीके से दोस्तों उसको 7 अगस्त तक उसको बैंक से प्राप्त होती है राशि, बैंक से 7 अगस्त तक। तो जनवरी हो गया, फरवरी होगा, फिर मार्च हो जाएगा 31 का, फिर मार्च के बाद अप्रैल। तो अप्रैल भी कितना का होता है? 31 का होता है। अप्रैल कितना का होता है दोस्तों? 30 का होगा। मई कितना का होगा? 31 का होगा। फिर जून कितना होगा? 30 का होगा। फिर जुलाई का कितना होगा दोस्तों? जुलाई 31 का होगा और फिर 7 हो गया, ठीक है। तो टोटल अगर हम टोटल जोड़ते हैं कितना दिन होगा? तो 9 1 10, 10 1 12, 12 1 सॉरी 9 1 10, 11, 11 1 12, 12 से 19, ये 9 हो गया। और 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 17, 17 3 20, कितना होगा? 209 हो गया। यानी 209 दिन उसका टोटल इंटरेस्ट मिलेगा उसको। यानी डेज है वहाँ कितना हो जाएगा हमारा? 209 दिन इंटरेस्ट मिलेगा। कितना में? टोटल कितना है? 366 है। तो 209 बटा 366 कर दीजिए। अब बटा में कितना? 100। तो दोस्तों कितना हमारा आएगा? देखिए 2012 लीप ईयर होता है जिसमें 366 डेज होता है। ये तो समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल को एक्स मान है, अमाउंट को 3140 दिया गया था। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे यानी 3140 माइनस एक्स हो गया। अब इसी को जो हमारा फॉर्मूला है उस पर अप्लाई कर दिए। एक्स गुने रेट 8%। टाइम के बारे में था, टोटल टाइम मैंने आपको बता दिया कि जनवरी में उसको 30 दिन मिलेगा इंटरेस्ट, फरवरी में 29 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, फिर मई में 31 दिन, फिर जुलाई में 30 दिन, फिर जुलाई में जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, फिर अगस्त उसको 7 तारीख तक मिलेगा। यानी 7 अगस्त 7 तारीख मिला तो कितना हो गया? 209 दिन हो गया। तो कितना में टोटल कितना? 366 डेज है। यानी हमें कंपेयर करना है टाइम को, हम लोग ईयर के फॉर्मेट में लिया है तो 209 बटा 366 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो ये सॉल्व कर लीजिएगा तो हमारे एक्स का वैल्यू कितना आएगा हमारा?
जो हमें प्रिंसिपल निकालना था 3000 आएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। तो ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन सिंपल टेस्ट पे। उम्मीद करते हैं कि जो भी आज प्रश्न किए आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर सेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, और फेसबुक पेज पे तो पेज को फॉलो कर लें। तो मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।